हेलो दोस्तों, हाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल एमटेक मोना वर्ल्ड पे। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे हो और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक मोटिवेशनल टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आज का मोटिवेशनल टॉपिक क्या है उसको जानने के लिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो है आज का मोटिवेशनल टॉपिक वो है अहंकार। यानी कि अगर हमारी जिंदगी में हमारे अंदर अहंकार का भावना या तो घमंड आ जाए तो क्या होता है। दोस्तों, आप लोग जानते हो हमेशा लोग अपने ऊपर खुद एकदम सिंपल होना चाहिए। कभी भी अपने आप को ज्यादा ही मुझे ही सब कुछ आता है या मेरे पास ही सब कुछ है या मैं ही सब कुछ जानता हूँ, ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए। और उसी को हमेशा अहंकार कहते हैं। और जब अहंकार होता है तब उस अहंकार का हमेशा पतन होता है। क्योंकि आप अगर बहुत ऊंचा जाते हो, अगर आप उस पे गर्व करते हो कि सिर्फ आपको ही सब कुछ आता है और कोई आपके सामने कुछ भी नहीं है, वो आपका भ्रम है। क्योंकि आप जितना भी ऊपर जाओ, कभी भी अपनी जमीन को भूलना नहीं चाहिए। अगर आप अपने जमीन को भूल जाते हो, ऊपर से तो आपको नीचे ही आना पड़ेगा। तो यही मेन बात है। तो इसीलिए दोस्तों, जिंदगी में अगर उस अहंकार की भावना आती है तो आप उसको कभी भी आने मत देना। अगर वो एक बार आ जाते तो आपको हमेशा लेके ही डूबते हैं। तो इसीलिए आज मैं उसी के ऊपर एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। जो ये अहंकार है, कभी कभी ऐसा होता है कि मृत्यु का कारण भी बन जाता है। दोस्तों, आज का स्टोरी है एक मूर्तिकार का। एक गांव में एक मूर्तिकार रहते थे जो बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते थे। और उसका मूर्ति की प्रशंसा उनके गांव या उनके गांव के पास जितना भी दूसरा गांव है, सभी को पता था कि वो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाते थे। और सभी लोग उनकी बहुत ही प्रशंसा भी करते थे। इससे उसे अच्छा भी लगता था। जब हम कुछ काम करते हैं तो हमें कोई हमारी प्रशंसा करते तो हमें अच्छा लगता है, और कोई हमारी अगर बुराई करते तो हमें दुख होता है। बट ऐसा नहीं है कि हमें कोई प्रशंसा करते हैं तो कभी हम लोग को यही सोचना चाहिए कि हमें ही सब कुछ आता है और दूसरे लोग हमारे सामने कुछ नहीं है। तो उस मूर्तिकार ने जो मूर्तियां बनाते थे वो ऐसे थे कि हूबहू एक इंसान की तरह बनते थे, जैसे कि कोई जीवित इंसान है। तो उसको अपने ऊपर तो गर्व था ही। तो एक समय ऐसा आया कि उसका बुढ़ापा आया, उसको लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ। तो उसने क्या किया कि वो अपने जैसे ही 10 मूर्तियां बनाए। क्योंकि उसने सोचा कि अगर वो मर जाएगा तो क्या होगा। तो इसीलिए उसने 10 ऐसी मूर्तियां बनाए जो एकदम उनकी तरह था। और उसने जाके अपने आप को भी उस मूर्तियों के सामने अपने आप को खड़ा करके वो रुका हुआ था। जब यमराज आए उनको लेने के लिए, तब उनको तो यमराज को भी कंफ्यूजन हो गया कि एक्चुअली में ओरिजिनल इंसान कौन है। तो वो भी सोचने लगे कि ये मैं कैसे इसको ढूंढूं। क्योंकि उसके सामने तो सब लोग एक ही जैसे खड़े हुए थे। और उसने सोचा कि अब मैं इस मूर्ति को तो तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इससे कला का अपमान हो जाएगा। तो उसने सोचा कि अगर मैं इसको बिना तोड़े ही अगर मैं उसको नाप ले जाओ तो भी सृष्टि का जो नियम है उसका उसको ना करने का बराबर होगा। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि मानव के इंसान अंदर हम इंसानों के अंदर ये जो अहंकार का भावना है, वो अगर वो कोई बात कहेंगे तो वो अगर उसमें अपने अहंकार से वो बात करने लगेंगे, तभी उसको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में कौन है ओरिजिनल। तो उसने सोचा कि अभी मैं ये बताऊंगा कि ये मूर्ति जिसने बनाया था बहुत ही सुंदर बनाया, पर उससे भी थोड़ी सी त्रुटि हुई है। क्योंकि अगर मैं उस मूर्ति बनाने वालों को अगर मुझे मिल जाता तो मैं उसको जरूर उस त्रुटि के बारे में बताता। तब वो जो मूर्तिकार थे उसको तो ऐसा लगा कि मैं इतना अच्छा मूर्तियां बनाता हूँ और मेरी मूर्ति में उन्होंने त्रुटि है बताया, तो वो अपने अहंकार को रोक नहीं पाया। और उसने छत से ही उस यमराज को जाके बोला कि मेरी मूर्तियों पे आपको कौन सी त्रुटि नजर आई। तभी यमराज ने
मतलब उनको पकड़ लिया और बताया कि यही आपका सबसे बड़ी गलती है कि आपने अपने अहंकार से अपने आप को यही सोचा कि आपको ही सब कुछ आता है। और इंसान जितना भी अपने आप को टैलेंटेड समझे, कुछ भी समझे, पर अगर आपके अंदर वो सब जो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर रिपुए है, पर हम अगर उसको बाहर नहीं निकाल के उसको अगर हम लोग दमन करके रखेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक में मॉरल यही है कि कभी भी अहंकार से किसी का अच्छा नहीं होता। अगर आप अपने अंदर वो अहंकार की भावना जाग उठते हैं तो उसको हमेशा दमन करो। कभी भी अहंकार से किसी और से भी बात मत करो, अपने घमंड से किसी और को भी कुछ मतलब आप अन्याय भी न करो और अपने अंदर भी उसको पनपने मत दो, क्योंकि ये आपकी मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं और आपकी जो अंदर में जो विवेक का भावना है उसको भी आपको तोड़ सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, सिंपल बात है कि हमेशा एक सिंपल इंसान बनो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो। हमारे अंदर जो रिपुए है, जो अहंकार, लोभ, मोह है, उसको हमेशा दमन करते रहो। ये तो सभी इंसानों के बीच है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, पर उसको अगर आप लोग कंट्रोल में ला सकते हो, वही मेन बात है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही था, कभी भी अहंकार और घमंड मत करना। जिंदगी में हमेशा एक सिंपल इंसान बनो और दूसरों का हमेशा भलाई सोचो, तभी देखना ऊपर वाले भी आपके साथ रहेंगे और कभी भी आपको कुछ परेशानी भी नहीं होगी। दोस्तों, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताना, और अगर अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। एंड आज जो है कार्तिक पूर्णिमा, तो आप सभी को मेरी तरफ से कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक बर्थडे का बहुत बहुत शुभकामनाएं है। तो दोस्तों, थैंक यू एंड बाय बाय।